अस्सलाम वालेकुम। जी आज मैं आप लोगों को यूट्यूब पे थंबनेल्स जो बनाते होते हैं वो बनाना सिखाऊंगी कि आप जो है वो किस तरह यूट्यूब पे अपनी वीडियोस पे अट्रैक्टिव थंबनेल्स बना सकते हैं, ऐसी वीडियोस के लिए जो इस्लामिक रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का जो थंबनेल है मैं वो आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैं यहाँ पर जो है वो ढूंढ रही हूँ, मैंने अभी देखा था उसको और अभी ये हमें मिल जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप जो है वो किस तरह ये वाला थंबनेल जो है वो बनाएंगे। ये वाला जो है थंबनेल मैं आपको भी बनाना सिखाऊंगी। पिक्सेल लैब में जो है मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो हम बैक चलते हैं और पिक्सेल लैब को जो है वो ओपन करते हैं और उसमें जो है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जी हमारे पास आ गई है पिक्सेल लैब, ठीक है। ये मैंने पहले एक बनाया था तो मैं इसी के साथ ही एडजस्टमेंट कर यहाँ आकर जो है आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यूट्यूब थंबनेल को जो है सेलेक्ट करूँगी, जो पहले भी हुआ था लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए जो ऐसे किया। और फिर मैं जो है इसके पिक्चर्स में ऊपर गैलरी में जाऊँगी, ठीक है। प्लस का जो साइन था उसके ऊपर क्लिक करके फिर आपने जो है वो गैलरी में आ जाना है और यहाँ से अपनी वो पिक्चर जो मैंने वो वॉच वाली, इसका जो बैकग्राउंड है वो पहले आपने रिमूव कर देना है। वो मैंने एक और वीडियो में बताया हुआ है तो आप उससे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये वाला जो इमेज है मैं इसको डिलीट कर दूँगी, ठीक है। इसको डिलीट करके अब ये वाला इमेज जो है वो हम यहाँ पे इस साइड पे जो है वो सेट करेंगे। अब ये जो टेक्स्ट साथ ठहरा हुआ है इस टेक्स्ट को हम यहाँ से हटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको जो है वो हम इस साइड पर ले आएंगे और इधर जो है वो टेक्स्ट हम अपना जो है वो राइट करेंगे और यहाँ पे जो एक जगह पे सेट कर देंगे हम। और फिर जो है मैं एक बॉर्डर बनाऊंगी, ठीक है। उसके ऊपर जो है मैं ये टेक्स्ट जो है वो राइट करूँगी। अब देखिए मैंने इसका साइज़ जो है वो अपने उसके मुताबिक ले लूँगी, बिल्कुल जितना मुझे रिक्वायर होगा। उसके बाद मैं इसका जो रेडियस है वो थोड़ा सा जो है वो बढ़ा लूँगी ताकि इसके कॉर्नर जो है वो रेडियस शेप में आ जाए। उसके बाद मैं इसको कलर दे दूँगी कोई, और इसकी स्ट्रोक जो है वो भी मैं इंक्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। स्ट्रोक मैंने ब्लैक में है, अभी मैं इसका कलर चेंज करूँगी तो फिर आप लोगों को वो नज़र, ये ब्लर हो गया थोड़ा सा। बॉर्डर जो है ना वो बिल्कुल ऐसे लाइन की तरह नहीं लगेगा, थोड़ा ब्लर हो जाएगा। ये बॉर्डर का जो कलर है मैं उसको थोड़ा सा जो है वो और कलर दे रही हूँ ताकि वहाँ पे जो है वो प्रोमिनेंट हो, ये देखें। और ये मैं इसके ऊपर ले जाऊंगी और इसको जो है फिर मैं बैक पे कर दूंगी। टू बैक के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो ये चीज़ जो है वो पीछे चली जाएगी और टेक्स्ट हमारा जो है वो ऊपर आ चुका है अब। लेकिन टेक्स्ट का जो है वो मैं कलर चेंज करूंगी तो जिससे वो आप लोगों को जो है वो नज़र आने लग जाएगा। ये देखेंगे हमारा टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पर ये पिक्चर जो है वो मैं लगा लूँगी। अब हमने जो है पिक्चर जो है हमने लगा ली, अब हम जो है वो टेक्स्ट जो है वो हमने चेंज करना है। उसके बाद हम जो है टेक्स्ट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस टेक्स्ट के ऊपर जो है वो हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। और जो हम लोगों ने अपना वो टेक्स्ट लिखना होगा यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पे वो लिखना शुरू कर देंगे। मैंने लिखा था कि कामयाबी के लिए वक्त के उसूल, यानी अगर आपने कामयाबी हासिल करनी होती है तो टाइम जो है वो इसमें बहुत मैटर करता है। तो ये जो टेक्स्ट है जी हम इसको इसके ऊपर लिख लेंगे और इसको हमारे उसके मुताबिक जो है अपनी ये सर जो हमने बॉर्डर बनाए हैं इसके मुताबिक जो है वो हम टेक्स्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो हम कर लेंगे। मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि ये जो इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो सेट हो जाए और ये हमारा जो है वो नज़र आए अच्छे से। थोड़ा सा इसको जो है आपने बॉर्डर को थोड़ा सा इस साइड पे कर लेना है ताकि इधर से जो है बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ ना आए। तो आप लोगों ने इस तरह कर लेना है। उसके बाद जो है वो नीचे एक और जो लाइन लिखी हुई थी मैंने उसी के ऊपर अच्छा जी ये उसी टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया। अब इसी के ऊपर जो है वो टेक्स्ट कॉपी कर लेना चाहिए ताकि दोबारा हमें फ़ॉन्ट वगैरह जो है वो कलर्स वगैरह जो है वो देने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उससे एक ही फ़ॉन्ट जो है वो हम आगे भी यूज़ करते जाते हैं पूरे पेज के ऊपर। ये हमने जो है मैं ये लिखना स्टार्ट कर दी, जो मेरी हेडिंग है वो मैंने ऊपर लिख ली थी। अब उसके बाद नीचे जो है वो थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन
जो है वो मैं लिख दूँगी, ताकि थोड़ा सा सस्पेंस पैदा हो। वक्त अल्लाह की दी हुई एक बड़ी नेमत है। इसके आगे भी था, तो आप जो है ना इस तरह आपने जो है वो इसको करके लिखना है, ताकि इसमें थोड़ा सस्पेंस हो। आपके इसके बाद आके यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट कर लेना है इसको, और ये जो है वो हमारा जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपने और सेट कर लेना। ये देखें जो ये ऊपर आ जाएगा। इसका जो बॉर्डर है उसको भी हमने जो है वो इस तरह करके लिख लेना है। थोड़ा सा इधर कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल साथ जो लगा हुआ है वो नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इधर कर लिया, और इस तरह जो है इसको हमने सेट कर लेना है।